Welcome to Adipom India. Here you are watching Mathematics with Himanshu Thapliyal, and today's topic is transformation of the graph. Here we are going to discuss fifth transformation here. तो आपने पहले 4 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, अब आते हैं हम फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, यदि किसी फंक्शन के बाहर मॉड का साइन लग जाए तो इससे क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर मॉड का साइन बाहर है तो इससे इसमें क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले समझो, मॉड के आपको मालूम है 2 डेफिनेशन है, ये हमने मॉडुलस फंक्शन में डिस्कस किया था। यदि मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस उसे पॉजिटिव नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड उसे एज इट इज बाहर छोड़ देता है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होने का मतलब ये है, अंदर क्या है, ग्रेटर देन 0 लिखा है, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो मॉड इसे एज इट इज छोड़ देता है। अगर फंक्शन के अंदर अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है, यानी कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, मतलब लेस देन 0 है, तो मॉड उसे माइनस साइन देके पॉजिटिव बनाता है। तो ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ा है। तो अब इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि यदि फंक्शन पॉजिटिव है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, यदि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इस बात का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए इस ग्राफ को ड्रॉ करूँ, तो जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे इसे समझने के लिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो यहाँ पे अगर ग्राफ पे ध्यान दो आप, तो इसमें मैंने कहा ये मान लो कि ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो, इतने से पोर्शन में इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर, यानी कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो कहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो किस वैल्यू के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इतने से ग्राफ को आपको टच नहीं करना है, उसे एज इट इज रहने देना है। दूसरा पॉइंट आओ, यदि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 का मतलब है ग्राफ कहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जहाँ जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, उतने से ग्राफ को क्या करना है, आपको उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, कैसे, माइनस एफ ऑफ एक्स से। तो अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, अगर कोई ग्राफ के बाहर माइनस साइन लगता है तो ग्राफ क्या हो जाता है, वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे ग्राफ जो नीचे वाला पोर्शन है, इसे आप यहाँ से हटा दोगे और इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका फाइनल ग्राफ है। तो फाइनल ग्राफ में आपका कितना पोर्शन रहेगा, केवल फाइनल ग्राफ में, तो इसे हम बना रहे हैं ग्रीन पेन से बना रहे हैं हम इसे, इतना पोर्शन। तो यानी कि अगर आपको कोई सा भी ग्राफ दे और उसके बाद मॉड लगाए, तो आप क्या करोगे, उस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसे मिटा दोगे और उस नीचे वाले पोर्शन का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लोगे, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे टच नहीं करना, उसे एज इट इज रहने देना है। नाउ एक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं ये जो बातें हमने यहाँ पे की हैं। तो यहाँ पे जैसे एक लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि y इज इक्वल्स टू मॉड ln x, इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। तो y इज इक्वल्स टू मॉड ln x का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको बेसिक ग्राफ आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे ln x। तो अगर इस ग्राफ पे अगर आप ध्यान दो, इस वाले ग्राफ को अगर क्या करो, इस वाले पे अगर आप ध्यान दो, तो ln x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। अगर हम ln x का ग्राफ हम ड्रॉ करें, तो हम ने सबसे पहले ln x का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये समथिंग ऐसे ड्रॉ हुआ। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू ln x। अब इसके बाद कौन सा सिंबल लगाया है, मॉड का सिंबल लगाया है। तो मॉड क्या चाहता है, जो नीचे वाला ग्राफ है एक्स एक्सिस के, उसे हटाना चाहता है, ऊपर वाले ग्राफ को हमें टच नहीं करना, ऊपर वाला ऐसे ही है। तो हमने नीचे वाला पूरा ग्राफ हटा दिया और उसके जगह पे क्या किया, उस नीचे वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो रिफ्लेक्शन लेने पे जो बना वो समथिंग ऐसा है, नीचे वाले का रिफ्लेक्शन कहाँ पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे उसका रिफ्लेक्शन ले लिया। अच्छा, ये ग्राफ को जरा एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस ग्राफ में, ये था जैसे लेट्स सपोज ये वाला ग्राफ था, ये ln x का ग्राफ था, इसमें मैंने नीचे वाला पोर्शन हटा दिया और इस नीचे वाले पोर्शन का ही रिफ्लेक्शन कहाँ पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो जो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, यही क्या आपका फाइनल ग्राफ है, यही क्या आपका फाइनल ग्राफ है, जिसकी 2 ब्रांचेज ऊपर आई हैं। ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है, ये वाला, मतलब ये ऊपर वाला जो ग्राफ आपको मिला है,
तो इसी को हम क्या कहेंगे, एक मिनट, तो ये ऊपर वाले ग्राफ को ही हम क्या कहेंगे, जो ऊपर वाला मिला है इसी को हम क्या देते हैं यहाँ पे, ये ग्राफ है किस चीज़ का, ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल्स टू मॉड lns का। एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पे, जैसे लेट सपोज हमें क्या करना है, आपको ये बनाना है, जैसे ये वाला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, y इज इक्वल्स टू मॉड sin x, ये आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने y एक्सिस, एक x एक्सिस, ये ग्राफ बना दिया आपने, साइन एक्स का ग्राफ बना लो। सबसे पहले आप हमेशा बेसिक ग्राफ बनाओगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स, फर्स्ट हम ये बनाएंगे। तो ये बनाया हमने समथिंग ऐसा, मैं केवल इसकी इतनी ब्रांच ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना पोर्शन जितना मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, केवल इतना पोर्शन मैंने ड्रॉ किया। चलो एक और फर्दर आगे चलो। तो इसमें होता क्या है, जो ग्राफ है आपका, मैंने कहा जो एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन है आप उसे हटा देते हो और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ ले लेते हो, ऊपर ले लेते हो। तो नीचे वाला पोर्शन हटा दिया, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ से हटा दिया और इसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले लिया। तो नीचे वाले पोर्शन को हटा दो, ऊपर वाले को टच नहीं करना, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। तो जो एक फाइनल ग्राफ बना है, यानी कि जो हमने फाइनल ग्राफ ऑब्टेन किया है तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखा इसे, तो जो फाइनल ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। तो यही किसका है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान देने वाली है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर किसी ने पूछा, जो ये रेड पेन से यहाँ पे दिखाता है ना, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन ये है, जबकि ये ब्लू वाले का अगर किसी ने इक्वेशन पूछा तो इसका इक्वेशन है माइनस साइन एक्स, क्योंकि नीचे वाला प्लस के ऊपर आया ना, तो इसके डेफिनेशन वाइज इसको मॉड ने माइनस साइन दिया है, तो इसका डेफिनेशन है y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। पूरे ग्राफ को बोलेंगे हम y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। तो ये यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, यानी कि अगर किसी फंक्शन के बाहर जब माइनस साइन वो मॉडुलस सिंबल लगा हो तो आप जस्ट उसका एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। अब आ जाते हैं, इसका सेकंड ग्राफ है जो यहाँ पे, अगर किसी फंक्शन के अंदर मॉडुलस का साइन, किसी फंक्शन के अंदर क्या हो, यदि मॉडुलस का साइन हो तो क्या चेंजेस आते हैं ग्राफ में। तो आप है यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इफ y इज इक्वल्स टू इस टाइप का आपका f ऑफ मॉड x, फंक्शन के अंदर अगर कोई पॉजिटिव साइन है तो इससे क्या चेंजेस आते हैं। तो इसको भी आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना है इसे आपको। लेट सपोज किसी ने कहा, इसका तो यहाँ पे दो डेफिनेशन आएगा। दो डेफिनेशन क्या आएगा, यदि जो फंक्शन के अंदर लिखा है वो यहाँ पे मॉड के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव क्वांटिटी हुई तो मॉड उसे एज इट इज छोड़ देता है, मॉड उसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर छोड़ देगा। पर यदि उस फंक्शन के अंदर, यहाँ मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी लिखी है तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब ये है, यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन देगा। अब इसमें थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, जिसमें अक्सर मिस्टेक होता है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर मतलब लेट सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, इसमें अक्सर मिस्टेक क्या होती है, या बच्चे अक्सर मिस्टेक करते क्या है। जैसे मान लो ये ग्राफ मैंने बना दिया, समथिंग ये ऐसा ग्राफ है। अब किसी ने कहा, उसने कहा जब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देनी है, आप देखोगे x एक्सिस, जो x एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको, तो यानी कि इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है। जब x एक्सिस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे। उस टाइम पे आपको फंक्शन में चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, जो ग्राफ है, यानी कि आपको इधर वाला पोर्शन टच नहीं करना है। अब आप यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड समझना है आपको, अगर x लेस देन 0 हो जाए, यदि क्या है x लेस देन 0 है, तो वहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स होता है, क्या होता है, y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन। कब, कहाँ का, जब x लेस देन 0। तो अक्सर क्या करते हैं लोग, जो ये लेफ्ट साइड में लिखा है ना, तो इसका y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं, तो ये ग्राफ समथिंग ऐसा बनेगा। ये हटा दिया यहाँ से, ये वाला हटा दिया, पर ये गलत हो गया। ये जो कह रहा है वो उस बात का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो ये फेल हो जाएगा, एक ही एक्स के लिए दो वाई आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये फंक्शन नहीं है। तो मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट में बताया था, किसी भी
फंक्शन को अगर कोई वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो ये तो फंक्शन नहीं है। तो अब इसे कहना क्या चाहता था वो, जो इस पॉइंट पे था, सेकंड पॉइंट पे, तो वो ये कहना चाहता था, ठीक है, वो ये कहना चाहता था यहाँ पे, एक मिनट इसे बनाते हैं। उसने कहा था कि ये रिफ्लेक्शन तो लेना है एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन तो लेना है, पर किस चीज़ का? वो ये कह रहा था जो राइट हैंड साइड है उसका रिफ्लेक्शन लेना है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है वो पूरा का पूरा हटा दो, उसे देखना भी नहीं है, उसे एज इट इज यहाँ से हटा दिया, उसे एज इट इज यहाँ से गायब कर दिया, और जो राइट हैंड साइड है उसका रिफ्लेक्शन ले लिया कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, उसका रिफ्लेक्शन ले लिया कहाँ पे, वाई एक्सिस पे उसका रिफ्लेक्शन ले लिया। तो जो राइट साइड का रिफ्लेक्शन है वो वाई एक्सिस पे ले लिया। यही आपका किसका ग्राफ होता है, एफ ऑफ मॉड एक्स। अच्छा, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी ने कहा यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, e टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, e टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो पहले सबसे पहले आप ड्रॉ करते हो e टू द पावर एक्स का ग्राफ। तो e टू द पावर एक्स का जो ग्राफ है वो समथिंग बनता है यूँ। तो e टू द पावर एक्स का ग्राफ बना यूँ। अब ये क्या कह रहा था, अगर हमें e टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पोर्शन को डिस्कार्ड कर देंगे, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जितना भी पोर्शन है उस सबको हटा दो, उस सबको क्या कर देना है, आपको हटा देना है। और जो राइट साइड है उसका क्या ले लेना है, इमेज ले लेना है वाई एक्सिस पे। तो जो ग्राफ मिलेगा आपको, तो ये दोनों ब्रांच मिलके जिसका ग्राफ बता रही है y इज इक्वल्स टू ई मॉडुलस एक्स। तो जो फाइनल ग्राफ आया आपका वो आया y इज इक्वल्स टू ई मॉडुलस एक्स। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं इसे फर्दर। तो जैसे मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, तो अब एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। जैसे कि लेट सपोज आपको ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6, ये ग्राफ हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये मॉडुलस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, बोथ वैल्यूज आर सेम। यहाँ पे है 5 मॉड एक्स प्लस 6। पहले इसे सिंप्लीफाई किया, इसे सिंप्लीफाई करने पे अगर हम देखें इसे तो ये क्या बनता है, ये बना मॉड एक्स प्लस 3 अब मॉड एक्स प्लस 2। अब ये यहाँ पे 0 होता है, -3 या -2 का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेसिक ग्राफ बना रहे हैं। फर्स्ट जो बेसिक ग्राफ बना रहे हैं वो किस चीज़ का बन रहा है, यहाँ पे वो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कितना है यहाँ पे x प्लस 3 एंड x प्लस 2। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम इसे नंबर लाइन पे बनाते हैं। तो x प्लस 3 है, ये 0 हो रहा है -3 पे, ये हो रहा है -2 पे, तो -3 या -2 समथिंग यहाँ पे होगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा, -3 एंड -2। ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है समथिंग ऐसे ड्रॉ हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो, हाँ मॉड एक्स प्लस 3। तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वाई एक्सिस की, उसे हमने क्या कर दिया यहाँ से डिलीट, उसे हमने कर दिया यहाँ से डिलीट। और जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसका हम क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो उसका मिरर इमेज लेने पे ये बनेगा ग्राफ समथिंग ऐसा। जो फाइनल ग्राफ आपका ऑब्टेन हुआ है वो कैसा ग्राफ हुआ है, ऐसा। अच्छा, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बनाया साइन मॉड एक्स, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो आप सिंपली साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे। यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने पे आपको क्या मिला, यूँ ऐसे। तो अब आपने इसे क्या कर दिया है, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या लगा है, मॉड साइन लगा है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा ग्राफ डिस्कार्ड कर दो, मतलब इसे मिटा दो। इसे रब कर लिया हमने,
इसी रफ कर लिया यहाँ पे। रफ करने पे जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है ना, उसका मिरर इमेज ले लो कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो जो फाइनल ग्राफ ऑब्टेन होगा हमारा, वही ग्राफ किसका हो जाएगा, साइन मॉड एक्स का ग्राफ। वही ग्राफ किस चीज़ का हो जाएगा, साइन मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो जो फाइनल ग्राफ है साइन मॉड एक्स का, वो क्या है आपका, ये वाला। तो यहाँ पे हमने सीखा, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन, यदि किसी फंक्शन के अंदर अगर मॉड साइन लगा है तो उसमें हम चेंजेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये दोनों ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं। अब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो को रिमाइंड करके दे सकता है। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे अगर किसी ने बोल दिया एल एन मॉड एक्स, मॉडुलस ऑफ एल एन मॉड एक्स, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप बनाओगे एल एन एक्स, फिर बनाओगे या तो बाहर वाला मॉड लगा लो, चलो लेट सपोज बाहर वाला मॉड लगाया आपने पहले, फिर अंदर वाला मॉड वाला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस वाले का। तो ये है एल एन एक्स, ठीक है। उसके बाद है एल एन मॉड एक्स। तो इस केस में क्या करोगे, एल एन मॉड एल एन एक्स, यानी कि मॉड एल एन एक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है, जो ये ग्राफ है यहाँ पे क्या लगा है, फंक्शन के बाहर लगा है। तो ये नीचे वाला पोर्शन डिस्कार्ड कर दिया, इसका मिरर इमेज ले लिया ऊपर की ओर। तो ये पूरा ग्राफ ऊपर का ये किसका है, मॉड एल एन एक्स का है। अब फंक्शन के अंदर मॉड लगा है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में उसका मिरर इमेज ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो उसका मिरर इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये समथिंग ऐसा दिखाई देगा। तो जो ये पूरा ग्राफ ऊपर का बना है, यही ग्राफ किस चीज़ का है, इस चीज़ का है, मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स। आप इस ग्राफ को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। कैसे, अगर किसी ने बोल दिया इस ग्राफ को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, पहले एल एन एक्स, फिर एल एन मॉड एक्स, और लास्ट में एल एन मॉड एक्स का मॉड। तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, समथिंग ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे एल एन मॉड एक्स, यानी कि मॉड एक्स का मतलब वाई एक्सिस पे ले लिया आपने रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लेने के बाद क्या आ गया, ये। तो ये पूरा ग्राफ किस चीज़ का आया है, ये आ गया है इस वाले का ग्राफ। अब क्या करो, फंक्शन के बाहर अगर क्या लगाया है, मॉडुलस साइन लगाया है, तो नीचे वाला ग्राफ हटा दो और इसका रिफ्लेक्शन ले लिया ऊपर। तो ये आ जाएगा समथिंग न्यू, ये आ जाएगा समथिंग न्यू। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल ग्राफ। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पे 6 ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन बचता है, उसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।